तो कहानी शुरू होती है कुछ दिनों पहले की, जब मैं अपने दोस्त के सर्वर में एक्सप्लोर कर रहा था कि तभी मुझे एक अजीब सा विलेज दिखा जहाँ पे चारों तरफ मरे हुए विलेजर्स और मॉब पड़े हुए थे। और ये सब कुछ देखते देखते जैसे ही मैं कुएं के करीब पहुंचता हूँ, अचानक से कोई मेरे को पीछे से धक्का दे के नीचे गिरा देता है और कोशिश करने के बाद भी मैं बचता नहीं और गिर जाता हूँ वॉइड में। और जैसे ही मैं रिस्पॉन होता हूँ अपने आप को पाता हूँ एक जादुई दुनिया में जिसके बारे में मेरे को कुछ भी नहीं पता। और आने वाले 100 डेज में इस वर्ल्ड को जानने के साथ साथ ही इस वर्ल्ड से निकलने के लिए भी मेरे को काफी सारे टारगेट्स भी कंप्लीट करना है, जैसे कि नए टाइप के मैजिक सीखना और मैजिकल आइटम क्राफ्ट करना, साथ ही में इस वर्ल्ड के अलग अलग बॉसेस को भी डिफीट करना और आखिर में मैं इस वर्ल्ड के इंसानों को बचा के उनके लिए एक रहने का जगह भी बनाऊंगा। तो वीडियो को देखते रहो क्योंकि बहुत कुछ होने वाला है मेरे साथ इस जर्नी में। What the hell? मैं ये कहाँ पे आ गया? मेरे को तो रिस्पॉन हो जाना चाहिए था और ऊपर से मैं हार्डकोर में क्या कर रहा हूँ? अरे यार मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं ये कौन से वर्ल्ड में फंस गया? देखने से तो नॉर्मल वर्ल्ड ही लग रहा है, मेरे को कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा। ओ मेरे पास तो एक बुक है, क्या लिखा है इसके अंदर? आई एम ट्रैप अलोन इन दिस वर्ल्ड अननोन, नो पाथ टू लीव, नो वे टू बैक होम। ठीक है, To break the cons and find my way, 4 mighty bosses I must slay। अच्छा, आई गेस मेरे को वापस जाने के लिए 4 बॉसेस को डिफीट करना पड़ेगा, लेकिन आगे क्या लिखा है? ओके, बॉसेस के नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। मेरे को ड्रैगन और विदर के बारे में पता है, लेकिन इन दोनों बॉसेस के बारे में मेरे को कुछ भी नहीं पता। ओके, फिलहाल के लिए इस बुक को रखते। और मेरे को एक डाउट है, वो कौन बंदा था जिसने मेरे को धक्का दे के नीचे गिरा दिया और साथ में मैं यहाँ पे कैसे टेलीपोर्ट हो गया? लेकिन जो भी हो, मेरे को निकलने का एक आइडिया तो मिल चुका है। मेरे को चारों बॉसेस को डिफीट करना पड़ेगा और इनमें से 2 बॉसेस को तो मैं जानता भी नहीं, और ऊपर से मेरे को इस वर्ल्ड के बारे में ज्यादा कुछ नॉलेज भी नहीं है, तो थोड़ा बहुत एक्सप्लोरेशन भी करना पड़ेगा मेरे को। और घूमते घूमते मेरे को दूर में काफी सारे घर दिख गए और मेरे को पता नहीं वो विलेज है या फिर कुछ और, लेकिन फिलहाल के लिए मैं थोड़े से लकड़ियां कलेक्ट करके बेसिक टूल्स बना लेता। तो क्राफ्टिंग टेबल बना के एक लकड़ी का पिकैक्स बना लेता हूँ और उसके बाद मैं थोड़े से स्टोन कलेक्ट कर लेता हूँ और फिर मैं उन स्टोन से थोड़े से स्टोन के टूल्स बना लेता हूँ। ओके, स्टोन के टूल्स बन चुका है। ओ यहाँ पे एक आयरन भी है, मैं इसको कलेक्ट कर लेता। ठीक है, अभी मेरे को उन घरों को थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए जाना है, मेरे को पता नहीं वो क्या निकलेगा। और ऊपर आने के बाद मेरे को पता चलता है ये कुछ और नहीं बल्कि एक बड़ा सा विलेज है। और जल्दी से मैं इनके घरों को एक्सप्लोर करता हूँ और यहाँ से मेरे को लिटरली काफी सारा खाने का सामान मिलने लग जाता है। और खाने के सामानों के साथ साथ मेरे को काफी सारे एमरल्ड्स भी मिल रहे थे, तो सारे सामानों को मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। ओके गाइस, मैंने खाने का सामान काफी सारा ले लिया है। वेट, ये कैसा विलेजर है? ओके, ये विलेजर तो नॉर्मल वर्ल्ड में देखने को नहीं मिलता, आई गेस इस वर्ल्ड में ही मिलता होगा। और ये ट्रेड क्या कर रहा है? फ्रोजन रून, मेरे को पता नहीं ये क्या चीज है, लेकिन फिर भी मैं थोड़े से ले लेता हूँ, शायद बाद में काम में आ जाए। और साथ ही में मैं इस विलेजर के घर को भी चेक करता हूँ, यहाँ पे इंचेंटमेंट टेबल जैसा कुछ है और साथ में ये लेफ्टन जैसा, मैं इनको भी ले लेता हूँ साथ में। तो ये सारा सामान लेने के बाद मैं फाइनली इस विलेज से निकल जाता हूँ। और इस टाइम तक मेरे को इस वर्ल्ड के बारे में ज्यादा कुछ समझ में आ नहीं रहा था और एक्सप्लोर करके मैं थोड़ा बहुत समझ रहा था कि तभी मेरे को एक बंदा दिख जाता है। गाइस, तुम लोग देख पा रहे हो वो बिना क्रीपर को टच किए दूर से कैसे मार रहा है वो बंदा। ओ भाई, मार भी दिया उस क्रीपर को। ओके, वो बंदा चला जा रहा है, मेरे को शायद से उसके पीछे जाके थोड़ा बात करना चाहिए इस बंदे के साथ। और ऊपर से मेरे को भी थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि मैं हार्डकोर में हूँ, उल्टा मेरे को मारने लग जाए तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन इस वर्ल्ड को समझने के लिए मेरे पास ज्यादा ऑप्शन भी तो नहीं है, बात करके ही देखना पड़ेगा। हेलो भाई। अरे मैं ऐसे ही घूमते हुए आ गया था। बाहर। अच्छा ठीक है, बता कौन है? अरे मैं तुम्हें देख रहा था उस क्रीपर को मारते हुए, तो कैसे मार रहे थे तुम? कैसे मार रहे थे वो छोड़ दे, तू स्पाई कर रहा है, किसने भेजा? नहीं, मैं स्पाई नहीं कर रहा था, मैं तो इस वर्ल्ड का हूँ भी नहीं, मेरे को तो एक बंदे ने मार दिया था, उसके बाद पता नहीं कैसे मैं इस वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो गया। तो मतलब तेरे को इस वर्ल्ड के बारे में नहीं पता कुछ भी? नहीं, कुछ भी नहीं पता। अच्छा, तुम बता सकते हो ये कौन सा वर्ल्ड है? सच्ची में तुझे नहीं पता ये कौन सा वर्ल्ड है? नहीं, ये है मैजिकल वर्ल्ड। यहाँ पे तूने जो भी देखा मुझे करते हुए, ये सब मैजिकल के थ्रू होता है। अच्छा, सभी लोग बिना मैजिक के सरवाइव भी नहीं कर सकते इस वर्ल्ड के अंदर। अच्छा, तो मैजिक मैं कैसे यूज कर सकता हूँ? मैजिक बेसिकली देख 3 टाइप में इस वर्ल्ड के अंदर डिवाइडेड है, आइस, फायर और लाइट। ठीक है? अच्छा। और तू मेरे हाथ में जो देख रहा है ना, ये स्टिक्स, हाँ। इसको स्टाफ बोलते हैं।
अच्छा। और इसके अंदर हम मैजिक को ऐड करके यूज करते हैं। बट देख, इतना ही नहीं है। देखो, मैजिक के लिए ना बहुत सारी चीजें भी कलेक्ट करनी पड़ती है। मैं एक तेरे को दे रहा हूँ, देख के मुझे रिटर्न कर। ये चीजें हैं जिसकी मदद से तू मैजिक परफॉर्म कर सकता है। ओ अच्छा, ये तो मेरे को एक विलेजर से भी ट्रेड करके मिला था। और इसको तू चाहे ना तो क्राफ्ट भी कर सकता है और विलेजर से ट्रेड करके भी ले सकता है। अच्छा, लेकिन एक मिनट, मुझे लग रहा है कि मैंने तेरे को कहीं पे देखा है। पता नहीं, मैं तो इस वर्ल्ड में पहली बार आया हूँ। अच्छा, तुम्हें इस वर्ल्ड के कुछ बॉसेस के बारे में पता है? नहीं, ये नाम ही मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। तुमने जो बातें बोली वो मैं दिमाग में रखूंगा। और अभी मेरे को पता लगाना है मैं कैसे इस वर्ल्ड में आ गया और मैं कैसे निकलूंगा। तो चलते हैं, अभी मिलते फिर बाद में। ओके, टाटा। अरे अरे, तुम मेरे को क्यों मार रहे हो? अरे मैजिक दिखा रहा हूँ तुमको। अरे नहीं, मैजिक दिखाने की जरूरत नहीं, मैं सीख लूंगा ना। तो उस बंदे के साथ बात करके मेरे को इस वर्ल्ड के बारे में काफी कुछ पता चल गया कि ये एक मैजिकल वर्ल्ड है। और ऊपर से इस वर्ल्ड में 3 टाइप के मैजिक एग्जिस्ट करता है, फायर, आइस और लाइट। और तुम लोगों को कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को कमेंट में जरूर से बताना। और इतना तो समझ में आ गया, मैजिकल वर्ल्ड है तो मेरे को बॉसेस को डिफीट करने के लिए भी मैजिक सीखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल के लिए घूमते घूमते मेरे को फिर से एक स्ट्रक्चर दिख गया था और यहाँ पे थोड़े से विलेजर्स भी थे, पता नहीं क्यों। ओके, इन बैरल से शायद से कुछ सामान मिल जाएगा। अरे सारे बैरल्स खाली है क्या? ओके, इन हेवल्स को कलेक्ट कर लेता। ओ, यहाँ पे भी एक चेस्ट है। ऊपर में जाके देखता क्या मिलता मेरे को। ओके, यहाँ पे ऊपर में भी एक चेस्ट है, इसके अंदर क्या है? ओ, सेम सामान है, लेकिन मेरे को एक क्रॉसबो मिल चुका है। तो फिर मैं ये सारे सामानों को लेके इस स्ट्रक्चर से निकल जाता हूँ। और अभी मेरे को एक जगह डिसाइड करना है जहाँ पे रह के मैं अपने आप को थोड़ा ग्राइंड कर पाऊँ। तो इसलिए मैं एक्सप्लोर कर ही रहा था कि मेरे को तभी ये पोर्टल दिख जाता है। और ये पोर्टल देखने में ही कितना खतरनाक लग रहा है। ओके, इस पोर्टल के सामने कुछ लिखा भी है, प्रिजनर्स क्वार्टर। मेरे को पता नहीं ये क्या चीज है, ये कहाँ पे टेलीपोर्ट करके लेके जाता है। लेकिन फिलहाल के लिए देख के तो ऐसा ही लग रहा है मेरे को इसके अंदर अभी जाना नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ से निकल जाता हूँ और फाइनली मेरे को एक एरिया दिख जाता है जहाँ पे मैं अपना बेस बना सकता हूँ फाइनली। ओके गाइस, ये एरिया देखने में काफी सही लग रहा है और इस ऊंचे वाले टावर के ऊपर मैं रह सकता हूँ। काफी एनफ एरिया है मेरे लिए। तो जल्दी से मैं थोड़ा सा एरिया को क्लियर कर देता हूँ और फिर मैं क्राफ्टिंग टेबल को रख के एक चेस्ट बना के सारे सामानों को चेस्ट के अंदर रख देता हूँ। तो सारे सामानों को रखना हो चुका है। अभी मेरे को मैजिकल स्टाफ बनाना है। तो सबसे इजी वाला मैजिकल स्टाफ ये स्टिक और कोल के बदले है और मैं शायद से चारकोल के बदले नहीं बना सकता। हाँ, नहीं बना सकता। और डिफरेंट मैजिक के लिए डिफरेंट मैजिकल स्टाफ है। जैसे आइस के लिए आइस बॉल और आयरन चाहिए और बाकी मैजिकल स्टाफ के लिए भी वैसा ही सेम ही है। और इनमें भी बड़े स्टाफ और छोटे स्टाफ अलग है। छोटे वाले इजीली बन जाते हैं और बड़े वाले की रेसिपी थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन बड़ा वाला ज्यादा पावरफुल है। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे को माइनिंग करने जाना है और माइनिंग करते हुए मैं थोड़े छोटे स्टाफ्स को तो बना ही सकता हूँ। तो अभी चलते और साथ में मैं इनको भी ले लेता, क्योंकि इनके बिना मैं मैजिक परफॉर्म ही नहीं कर सकता। क्योंकि ये मेरे पास जितने रहेंगे मैं मैजिक उतनी बार ही परफॉर्म कर पाऊंगा। बेसिकली इसको मैजिक का पेट्रोल ही समझ लो। तो फिर मैं चला आता हूँ एक बड़ा सा केव ढूंढने के लिए कि तभी मेरे को ये वाला पोर्टल वापस से दिख जाता है। मेरे को ऐसा लगता है इस पोर्टल के अंदर कुछ ना कुछ तो जरूर से होगा। लेकिन जो भी हो, फिलहाल के लिए मेरे को माइनिंग करके थोड़े से मैजिकल आइटम्स क्राफ्ट करना है। और थोड़ा बहुत घूमने के बाद फाइनली मेरे को एक बड़ा सा केव मिल भी चुका है। ओ, यहाँ पे कोल भी है, मैं इस कोल को कलेक्ट कर लेता। और कोल और स्टिक से मैं सबसे बेसिक वाला मैजिकल स्टाफ ही क्रिएट कर सकता हूँ और इससे मैं बस फायर मैजिक ही यूज कर पाऊंगा। और फायर मैजिक को मैं यूज नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास मैजिकल रूएंट्स नहीं है फायर वाले। लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि ये सारे सामान बनाने के लिए ही तो माइनिंग करने के लिए आया हूँ मैं। और फिर मेरे को थोड़ी देर बाद काफी सारे आयरन्स मिल गए थे। तो इन सारे आयरन्स को कलेक्ट करने के बाद मैं थोड़े से और नीचे तक आ जाता हूँ और फिर मेरे को रियलाइज होता है कि मेरे पास तो आयरन का आर्मर तक नहीं है। तो जल्दी से मैं क्राफ्टिंग टेबल को लगा के इन सारे आयरन्स को कुक होने के लिए डाल देता हूँ फर्नेस में। और फिर मैं इन आयरन से एक आयरन का आर्मर बना लेता हूँ। ओके, सारा सामान लेना हो चुका है। ओ, यहाँ पे लैपिस लाजुली है, इनको मैं कलेक्ट कर लेता। और फिर मैं यहाँ पे एक्सप्लोर कर ही रहा था कि तभी मेरे को ये ब्लॉक दिख जाता है और माइनिंग करने के बाद इसका नाम मूनस्टोन दिखा रहा है। मेरे को पता नहीं इससे क्या होता है, लेकिन फिलहाल के लिए इसको रख देते। और उसके बाद मैं काफी सारे आयरन, डायमंड और गोल्ड कलेक्ट कर लेता हूँ।
ओके गाइस, दो प्रॉब्लम आ चुका है। एक तो केव के अंदर काफी ज्यादा मॉब स्पॉन हो रहा है, इसके कारण मेरा आर्मर का हालत खराब है, और दूसरा मेरे टूल्स भी टूटने को आ चुका है। इसलिए मैं जल्दी से एक फर्नेस बना के सारे आयरन को स्मेल्ट होने के लिए डाल देता हूँ, और फिर मैं गन पाउडर और डीप स्लेट से काफी सारे रूइंस बनाता हूँ फायर वाले, और साथ ही में मैं एक डायमंड का आर्मर भी बनाता हूँ। तो टूल्स में क्राफ्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास लकड़ियां खत्म हो चुका है, लेकिन सामने मेरे को एक स्ट्रक्चर दिख रहा है घर जैसा, उससे शायद से मेरे को थोड़े से लकड़ियां मिल सकता है। और बाय द वे तुम लोग देख ही सकते हो मैं फायर मैजिक यूज कर सकता हूं, लेकिन इस वाले स्टाफ का पावर काफी कम है और डैमेज भी काफी कम दे रहा है इसलिए। और अभी के लिए तो बस मेरे पास एक ही एबिलिटी है फायर का, लेकिन टाइम टू टाइम मैं काफी सारे नए एबिलिटीज अनलॉक करूंगा। और फिर मैं चलाता हूँ इस स्ट्रक्चर के करीब, और ये स्ट्रक्चर क्या है मेरे को पता नहीं, लेकिन यहाँ से मेरे को काफी सारे लकड़ियां मिल जाता है, और फिर मैं इन लकड़ियों से थोड़े से टूल्स बना लेता हूँ। तो अभी बस मेरे को इस केव से निकलने के लिए मेरे को लावा बकेट, एमिथेस्ट ब्लॉक और थोड़े से डायमंड चाहिए बस। तो लावा तो मेरे को इजीली मिल चुका था, और साथ में थोड़े बहुत डायमंड्स भी मिलने लग गए। और एक्सप्लोर करते हुए ऊपर में मेरे को लिटरली एक एमेथिस्ट स्ट्रक्चर दिख गया था। और बाय द वे लाइट मैजिक यूज करने के लिए हमें एमेथिस्ट ब्लॉक की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इससे ही लाइट मैजिक का मैजिकल स्टाफ और रूएंड बनता है। तो जल्दी से मैं काफी सारे ब्लॉक्स कलेक्ट कर लेता हूँ, और फिर मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। और यहाँ से निकलने के बाद फिर मेरे को एक स्ट्रक्चर दिख जाता है इस केव के अंदर, और ऊपर में आने के बाद मैं देखता हूँ यहाँ पे तो एक स्पॉनर भी था, तो इसको मैं जल्दी से तोड़ देता हूँ। और फिर मेरे को एक चेस्ट से गोल्डन एप्पल और लाइट मैजिक यूज करने का मैजिकल स्टाफ मिल चुका था, और ये सबसे बेसिक वाला स्टाफ है। और एक दूसरे चेस्ट से मेरे को वापस से गोल्डन एप्पल और एक मैजिकल रिंग मिल जाता है, जिसको पहनने से ही मेरे पास 2 एक्स्ट्रा हार्ट आ चुका था। और यहाँ से सारा सामान लेने के बाद फिर मैं यहाँ से निकलने लग जाता हूँ, और इस मैजिकल स्टाफ को यूज करने का मन तो हो रहा था कि तभी मेरे को एक ड्राउन दिख जाता है। और जैसा मैंने सोचा था इस मैजिकल स्टाफ से बस 1 हार्ट का ही डैमेज मिल रहा था इस मॉब को, तो काफी सारे मॉब्स को मारने के लिए तो इससे तो नहीं होने वाला। लेकिन वीडियो के आखिर तक आते आते मेरे पास काफी सारे एबिलिटीज और पावर आ जाएगा, तो वीडियो देखते रहो बस। तो फिर मैं इस केव से बाहर आ जाता हूँ, और बाहर आके सीधा चला आता हूँ अपने बेस की ओर। तो वापस आने के बाद मैं सारे सामानों को सबसे पहले चेस्ट के अंदर रख देता हूँ, और काफी सारे फर्नेस बना के आयरन और गोल्ड को फर्नेस में डाल देता हूँ स्मेल्ट होने के लिए। तो अभी मेरे को थोड़े से मैजिकल आइटम्स क्राफ्ट करना है। तो सबसे पहले मैं लाइट मैजिक और फायर मैजिक के काफी सारे रूएंट क्राफ्ट कर लेता हूँ। और बाय द वे फिलहाल के लिए मैं लाइट मैजिक और फायर मैजिक को यूज कर सकता हूँ, क्योंकि आइस मैजिक के स्टाफ को बनाने के लिए मेरे को आइस बॉल चाहिए, जो कि मेरे पास है नहीं। लेकिन फिलहाल के लिए इस लाइट मैजिक के स्टाफ को यूज करके देखते कितना डैमेज देता है। ओके, ये रहा स्पाइडर मिल चुका है मेरे को। ओके, मेरे को 4 बार यूज करना पड़ा तभी जाके स्पाइडर खत्म हुआ। इसका मतलब 1.5 या फिर 2 हार्ट का डैमेज दे रहा है ये स्टाफ। और ऊपर से अगर मैं मैजिकल आर्मर पहन लूं तो ये स्टाफ और भी ज्यादा डैमेज देगा, लेकिन मैजिकल आर्मर ज्यादा डिफेंस के लिए अच्छा नहीं होता। और फिर मैं वापस आके एक फायर वाला मैजिकल स्टाफ भी बना देता हूँ, और ये बस लेवल 2 के मैजिकल स्टाफ है। तो अभी मैं करने जा रहा हूँ एक एबिलिटी को अनलॉक, इसलिए स्पेल बेंडिंग टेबल को यहाँ पे मैं लगा देता। और क्योंकि मेरे पास ज्यादा एक्सपी है नहीं, इसलिए मैं फायर ब्रेथ वाले इस एबिलिटी को बस अनलॉक कर रहा हूँ। तो अभी मेरे पास दो एबिलिटी आ चुका है फायर का, एक तो ऐसे निकालने का और दूसरा कंटिन्यू फायर ब्रेथ निकालने का। और ये सेकंड वाला एबिलिटी तो काफी ज्यादा खतरनाक है, और लेवल 2 के स्टाफ से भी काफी अच्छा डैमेज पड़ रहा है, लेकिन जैसे मैं गियर्स को अपडेट करूंगा ये डैमेज भी और भी ज्यादा देने लग जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं चला आता हूँ थोड़े से सीड्स कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि मेरे को एक फार्मिंग एरिया बनाना है। तो सीड्स कलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे एक फार्मिंग एरिया बनाने लग जाता हूँ। तो कैरेट्स, पोटैटो और व्हीट सीड्स को प्लान करना हो चुका था, और फिर मैं वापस आके जितने भी गोल्ड्स कलेक्ट किए थे उनसे काफी सारे गोल्डन एप्पल और गोल्डन कैरेट बना लेता हूँ। और सारा सामान लेने के बाद मैं चला आता हूँ थोड़ा एक्सप्लोरेशन करने के लिए, क्योंकि इस वर्ल्ड के बॉसेस के बारे में मेरे को ज्यादा कुछ पता नहीं, तो उनके बारे में मेरे को पता लगाना है। और एक्सप्लोरेशन करते करते मेरे को यहाँ पे एक बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख जाता है। मेरे को देखने से ऐसा लग रहा है ये एक जंगल टेम्पल ही है, लेकिन जो भी हो यहाँ से मेरे को काफी सारे एमरल्ड ब्लॉक्स मिल गए, जिनको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर मैं इस स्ट्रक्चर के अंदर जाता हूँ, और अंदर जाने के बाद मैं देखता हूँ यहाँ पे काफी ज्यादा पजल और ट्रैप भरे हुए थे, लेकिन इतना दिमाग कौन लगाए जबकि मैं माइनिंग करके सीधा अंदर घुस सकता हूँ। यार कितने ज्यादा मॉब्स हैं यहाँ पे।
लेकिन जैसे तैसे मैं मेन रूम तक आ जाता हूँ और यहाँ पे मेरे को काफी सारे गोल्ड ब्लॉक्स और एमरल्ड ब्लॉक्स मिल गए। ओके, चेस्ट में क्या है? ओह, इंचेंटेड गोल्डन एप्पल। ओके, इस वाले में बस कैरेट्स है, ये वाला तो खाली ही निकला। ओह, मेरे को डायमंड मिल चुका है गाइस। लेकिन आखिरी वाले चेस्ट से मेरे को एक नेकलेस मिल चुका था, जिसको पहनने के बाद मेरे पास हाफ हार्ट एक्स्ट्रा आ चुका है। आई गेस वो रिंग की तरह ही है, एक्स्ट्रा हार्ट दे देता है बस। और साथ में मैं थोड़े से मून स्टोन्स को भी कलेक्ट कर लेता हूँ और फाइनली यहाँ से निकल जाता हूँ। और नेक्स्ट घूमते घूमते मेरे को एक डेजर्ट टेम्पल दिख चुका था और ये डेजर्ट टेम्पल नॉर्मल डेजर्ट टेम्पल से काफी ज्यादा अलग है। और डेजर्ट टेम्पल के अंदर आते ना आते काफी सारे मॉब्स भी दिख गए, लेकिन अपने नए एबिलिटीज को यूज करके मैं इनको जल्दी से निपटा देता हूँ। और डेजर्ट टेम्पल के नीचे माइनिंग करके मैं देखता हूँ यहाँ पे तो बस मॉब्स भरे हुए थे। और इन मॉब्स को खत्म करने के बाद मैं सोचता हूँ चेस्ट कहाँ पे है, और फाइनली जाके नीचे माइनिंग करने के बाद मेरे को चेस्ट मिल जाता है। और इस चेस्ट से बस मेरे को एक इंचेंटेड गोल्डन एप्पल ही मिला और कुछ नहीं। फिर मैं यहाँ से निकल जाता हूँ और फाइनली कुछ दिनों तक एक्सप्लोर करने के बाद मेरे को इस स्नो बायोम के बीच में एक घर दिख चुका था, जिसके अंदर कोई तो है शायद से। वेट गाइस, मेरे को लगता है इसके अंदर कोई ना कोई जरूर से रहता होगा। हेलो वेट, तुम कौन हो? अरे मैं तो ऐसे एक्सप्लोर कर रहा था। पहले घर के बाहर चलो, पहले घर ओके, के बाहर ओके, चलो, बाहर जल्दी जाता कैसे हूँ आ गए मैं। तुम हो कौन? पहले मुझे क्लियरली बताओ। असल में मैं इस वर्ल्ड का हूँ नहीं, मैं इस वर्ल्ड में ट्रैप हो चुका हूँ बेसिकली। अच्छा, कहीं तुम द आई के मेंबर तो नहीं हो? आई मेरे को पता नहीं वो क्या है। जो द आई है ना, वो बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, ठीक है। एंड उसका एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें बहुत खतरनाक बंदे रहते हैं। एंड वो लोग आते हैं, हमारा एक विलेज था यहाँ पर बेसिकली, जिसको वो लोग ने पूरी तरीके से तबाह कर दिया लूट के। एंड हर महीने वो लोग एक एक बंदे को पकड़ के लेके जाते हैं डंजन में, और वहाँ पे जाके वो लोग को मार देते हैं। अभी फिलहाल हम कुछ लोग बचे हुए हैं जो कि फैल के दूर दूर रहते हैं, लेकिन तभी भी वो लोग पता नहीं कहाँ से हमें ढूंढ लेते हैं। अच्छा, क्या तुम अकेले रहते हो तो फिर? नहीं, मैं अकेले नहीं रहता, मेरे साथ मेरे यहाँ पर मेरा एक दोस्त भी रहता है। तो कहाँ पर है तेरा दोस्त? उस दोस्त को कल ही वो द आई के मेंबर्स लोग आए थे एंड उसको लेके चले गए उठाकर। अच्छा। और अभी डंजन में लेके गए हैं और उसको मार देंगे। बाय द वे, तुमको इस वर्ल्ड के बॉसेस के बारे में काफी नॉलेज है लगता है। हाँ, मुझे बॉसेस के बारे में बहुत नॉलेज है, उन्होंने हमें बहुत तंग किया इस वर्ल्ड में, तो इसीलिए मुझे प्रॉपर पता है। तो फिर तुम्हें डीके किंग या फिर फॉलन आइकॉन, इनके बारे में कुछ पता है? हाँ, इन दोनों के बारे में मुझको पता तो है, बट मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? असल में इस वर्ल्ड से निकलने के लिए मेरे को इनको डिफीट करना ही पड़ेगा, और तू ऐसे बोल रहा है तो फिर मैं एक ऑफर देता हूँ तेरे को। और फिर मैं इस बंदे के साथ थोड़ा डील कर लेता हूँ कि मैं इसके दोस्त को बचाऊंगा, बदले में मेरे को ये दोनों बॉसेस के लोकेशन बताएगा। और पहले ये मेरे ऊपर ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर रहा था, लेकिन काफी समझाने के बाद फाइनली जाके ये मान जाता है। ठीक अच्छा, है, मैं तुम्हें कुछ बेसिक जानकारी दूंगा उन बॉसेस के बारे में, लेकिन मैं सारी जानकारी नहीं दूंगा। ओके, तो जो दो बॉसेस की तुमने बात की है, उनमें से एक बॉस ओवरवर्ल्ड में ही रहता है, तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। एक डंजन टाइप स्ट्रक्चर है, उसके अंदर तुमको मिल जाएगा। एंड जो दूसरा वाला बॉस है ना, वो तुम्हें नेदर वर्ल्ड में मिलेगा, एक बहुत ही बड़े से स्ट्रक्चर के अंदर। अच्छा, एक बॉस मेरे को नेदर में मिलेगा और दूसरा मेरे को ओवरवर्ल्ड में ही मिल जाएगा। हाँ, एक बॉस तुम्हें ओवरवर्ल्ड मिलेगा और नेदर वर्ल्ड में। यस। और ये जो द आई बोल के बॉस है, इनको मैं कहाँ से ढूंढूं? हाँ, तुमको इस वाले डायरेक्शन में जाना है। बेसिकली पोर्टल तुमने देखा है? हाँ, एक अजीब सा पोर्टल तो काफी जगह देखा है मैंने। तो तुम्हें उसके अंदर ही जाना है, तो तुम्हें द आई मिल जाएगा। अच्छा, बस एक चीज ध्यान रखना, फुल्ली प्रिपेयर्ड होने के बाद ही जाना, बिना प्रिपरेशन के जाना। हाँ, प्रिपरेशन तो मैं जरूर से करके जाऊंगा। ओके चलो, फिर मैं निकलता, तेरे दोस्त को मैं जरूर से बचाऊंगा। हाँ ठीक है, बाय। कुछ और जरूरत पड़ी तो मुझे बताना। ओके ठीक है, थैंक यू ब्रो, बाय। तो उस बंदे के साथ बात करके ये मेरे को पता चल चुका है कि एक बॉस मेरे को ओवरवर्ल्ड में मिलेगा और दूसरा मेरे को नेदर में। लेकिन जो भी हो, अभी मेरे को ये द आई बोल के इस बॉस को डिफीट करके इसके दोस्त को बचाना है, और उसके लिए मेरे पास टाइम बहुत ही ज्यादा कम है। और इन मैजिकल स्टाफ से तो मैं डिफीट नहीं कर सकता, इसलिए मेरे को नेदराइट आर्मर, नेदराइट मैजिकल स्टाफ और नए एबिलिटीज को जल्द से जल्द अनलॉक करना पड़ेगा। और साथ ही में मेरे को नए टाइप के मैजिकल स्वॉर्ड्स भी बनाना है, तो इसके लिए मेरे को काफी ज्यादा एक्सपी लगने वाला है। इसलिए मैं ऑब्सिडियन लेके एक नेदर पोर्टल बना देता हूँ, क्योंकि नेदर में जाके मैं नेदर क्वार्ट्स कलेक्ट करके जल्द से जल्द थोड़ा एक्सपी को गेन कर सकता हूँ। लेकिन नेदर में जाने से पहले मेरे को दो काम करना है। एक, अपने आर्मर में जो भी बेसिक इंचेंटमेंट मिलता है मेरे को, उनको लगा लेता हूँ, और दूसरा मेरे को काफी सारे लकड़ियां भी लगने वाला है। इसलिए मैं डिसाइड करता हूँ इस आइलैंड के सारे लकड़ियों को फिलहाल के लिए तोड़ देते।
तो आइलैंड के सारे लकड़ियों को फाइनली तोड़ना हो चुका है, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो। और फिर मैं वापस आके अपने आइस वाले मैजिकल स्टाफ को तो बना लेता हूँ, लेकिन फायर वाले मैजिकल स्टाफ के लिए मेरे को नेदर में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए मेरे को नेदराइट क्वार्ट्स चाहिए। और साथ में मेरे को इस वर्ल्ड में काफी सारे इंसेंट डेब्रिस चाहिए, क्योंकि नेदराइट का स्टाफ भी जो बनाना है 3 टाइप के, तो इंसेंट डेब्रिस काफी सारे लगेंगे। तो इसलिए मैं सैंड कलेक्ट करने के लिए चला आता हूँ। गन पाउडर है मेरे पास, तो TNT से इंसेंट डेब्रिस ढूंढने में काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। और काफी सारे सैंड कलेक्ट करने के बाद फिर मैं वापस चला आता हूँ। और फायर स्टाफ बनाने का ये रेसिपी है, जिसके लिए मेरे को नेदर में जाना ही पड़ेगा। और साथ ही में मैं काफी सारे रूएंट्स भी बनाऊंगा, और फायर वाले रूएंट्स ब्लेज रॉड से बन जाता है, तो काफी सारे ब्लेजेस को भी मेरे को मारना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं TNTs को क्राफ्ट करके चला आता हूँ नेदर में। ओके, चेस्ट में थोड़े से TNTs है, इनको भी ले लेता। और नेदर में आने के बाद मैं लिटरली DK किंग के सामने स्पॉन हो गया था, और यहाँ पे तो एक नेदर फोर्ट्रेस भी था। मतलब इस वर्ल्ड में जिस बॉसेस को डिफीट करना है उनमें से एक बॉस तो मिल ही चुका है, और ये देखने में भी कितना खतरनाक है। इसको डिफीट करने के लिए काफी ज्यादा पावर लगने वाला है मेरे को। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे को द आई को खत्म करना है, और उसके लिए मैं चला आता हूँ थोड़े से XP कलेक्ट करने के लिए। और नेदर भी ज्यादा सेफ नहीं है, काफी अजीब अजीब यहाँ पे बॉसेस स्पॉन होते हैं। ये एक हो गया, और दूसरा वो देखो नीचे से आ रहा है, ये एक और एक हो गया। लेकिन जो भी हो, फिलहाल के लिए मैं थोड़ा सा और XP कलेक्ट कर लेता। तो ओवरवर्ल्ड में वापस आने के बाद फिर मैं थोड़ा इंचेंटमेंट करता हूँ, जिसमें पिकैक्स में मेरे को एफिशिएंसी और अनब्रेकिंग मिल जाता है। और साथ में मैं अपने आइस वाले मैजिक में 2 नए एबिलिटीज भी ऐड करता हूँ। और फिर मैं फाइनली अपना फायर वाला मैजिकल स्टाफ बना लेता हूँ लेवल 3 का। तो लेवल 3 के मेरे पास फायर और आइस वाले स्टाफ आ चुका है। और फिर मैं अपने आर्मर को भी थोड़ा बहुत ठीक कर लेता हूँ। और बाय द वे मेरे पास मैग्मा ब्लॉक्स नहीं है जिससे मैं फायर पोर्शन बना पाऊँ, तो नेदर में जाके ही मेरे को बनाना पड़ेगा ब्लेजेस को मारने के लिए। तो नेदर में आने के बाद मैं सबसे पहले चला आता हूँ इंसेंट डेब्रिस कलेक्ट करने के लिए। और पहला वाला इंसेंट डेब्रिस तो मेरे को माइनिंग करते करते ही मिल चुका था। ओके, पहला वाला मिल चुका है। अभी मैं यहाँ पे TNT प्लेस करके देखता। ओके, फर्स्ट ट्रायल में मेरे को नहीं मिला। फर्स्ट ट्रायल में नॉर्मली मिलता नहीं है। और फिर मैं TNT फोड़ के और माइनिंग करके काफी सारे इंसेंट डेब्रिस कलेक्ट कर लेता हूँ। ओके गाइस, काफी सारे इंसेंट डेब्रिस कलेक्ट करना हो चुका है। इनको लेके वापस से ऊपर चलते। और ऊपर आने के बाद फिर मैं जाऊंगा अभी ब्लेजेस को मारने के लिए। लेकिन उनको मारने के लिए मेरे को थोड़े से फायर पोर्शन बनाना है। तो यहाँ पे ब्रूइंग स्टैंड लगा के मैं फायर पोर्शन बनाने लग जाता हूँ। ओके, इतने सारे फायर पोर्शन इनफ रहेंगे। अभी चलते ब्लेजेस को मारने के लिए। ओके, अभी चलो गाइस, इनको मारने का टाइम आ चुका है। और फिर मैं मैजिक और स्वॉर्ड का यूज करके काफी सारे ब्लेजेस को खत्म करता हूँ। तो फिर मैं इन ब्लेजेस को मार के काफी सारे ब्लेज रॉड कलेक्ट कर लेता हूँ और चला आता हूँ इस नेदर फोर्ट्रेस को थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए। और इस नेदर फोर्ट्रेस के चेस्ट से मेरे को काफी सारे गोल्ड, आयरन और डायमंड मिलने लग गए। और फिर मैं ये सारा सामान लेके वापस मैं जा ही रहा था कि तभी मेरे को थोड़े से विदर्स दिख गए। और इन विदर्स को मारने के टाइम मेरे को एक विदर स्केलेटन हेड मिल चुका था। लेकिन अभी मैं विदर्स को मार के टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे को और भी सामान जुगाड़ करना है। इसलिए मैं चला आता हूँ एक बास्टन की ओर। और बास्टन में मैं आया था नेदराइट स्मिथिंग टेम्पलेट जुगाड़ करने के लिए। लेकिन पहले इन पिगलिन्स को खत्म करना पड़ेगा। रुको, इनको जमा के फिर खत्म करता। तो इन पिगलिन्स और हॉगलिन्स को मारने के बाद पहले वाले चेस्ट से मेरे को कुछ तो मिलता नहीं, लेकिन सेकंड वाले चेस्ट से लिटरली मेरे को स्मिथिंग टेम्पलेट मिल जाता है। और साथ ही में मेरे को एक कस्टमाइज स्मिथिंग टेम्पलेट भी मिल चुका था इस बास्टन से। तो ये सारा सामान लेने के बाद मैं बास्टन के अंदर के चेस्ट से सामान लेने के लिए चला आता हूँ। और पिगलिन से बच के मैं जैसे तैसे करके नीचे आ जाता हूँ। पहले मैं इस स्पॉनर को तोड़ देता। और नीचे वाले चेस्ट से तो मेरे को काफी अच्छा लूट मिलने लग गया। और सेकंड वाले चेस्ट से तो लिटरली मेरे को एक डायमंड का पेंडेंट मिल चुका था।
और इस मैजिकल आइटम को पहन लेने के बाद मेरे पास 3 एक्स्ट्रा हार्ट आ चुका था। और बाय द वे मेरे को यहाँ पे लाइट मैजिक का नेदरराइट का स्टाफ भी मिल चुका था। इसको तो अब मेरे को बनाना नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ। तो ये सारा सामान लेने के बाद फाइनली मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। और क्योंकि बास्टर्न से मेरे को इतना अच्छा लूट मिल रहा था, इसलिए मैं एक्सप्लोर करते करते एक दूसरे बास्टर्न में भी आ जाता हूँ। और इस बास्टर्न में आने के साथ साथ ही मेरे को आइस मैजिक का नेदरराइट का हेड मिल जाता है और नेक्स्ट चेस्ट से मेरे को टोटम वाला पेंडेंट भी मिल जाता है। और फिर मेरे को नेदरराइट का डायमंड का रिंग मिल जाता है और ये मेरे मैजिक को बूस्ट करने में काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो मेरे पुराने रिंग को उतार के इसको भी पहन लेता हूँ। और फिर मेरे को काफी सारे एंसेंट डेब्रिस और नेदरराइट इंगेट के साथ साथ मेरे को फायर मैजिक का हेलमेट भी मिल चुका था। और दूसरे वाले चेस्ट से मेरे को ये बॉल मिल चुका था और ये काफी काम का है। इससे हम लोग एक पावरफुल नेदरराइट का चेस्ट प्लेट बना सकते हैं। और फिर मैं ये सारा सामान लेके यहाँ से निकल जाता हूँ। लिटरली बास्टर्न लूट के मेरे को काफी सारा सामान मिल चुका है। तो फिर मैं चला आता हूँ वापस से ओवरवर्ल्ड में। और ओवरवर्ल्ड में वापस आने के बाद मैं सबसे पहले एंसेंट डेब्रिस को स्मेल्ट होने के लिए डाल देता हूँ फर्नेस में। और बाकी सारे सामानों को फिलहाल के लिए मैं चेस्ट के अंदर रख देता हूँ। तो अभी मेरे को काफी सारे एबिलिटीज के लिए काफी सारा एक्सपी वापस से चाहिए, इसलिए मैं डिसाइड करता हूँ जब तक एंसेंट डेब्रिस कुक हो रहा है तब तक के लिए मैं एक एक्सपी फार्म बना लूँ। और एक्सपी फार्म बनाने के लिए मेरे को सामान जुगाड़ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारा सामान मेरे पास ऑलरेडी है। तो जल्दी से मैं थोड़े से चेस्ट और हॉपर्स बना लेता हूँ और ये सारा सामान लेके मैं सीधा चला आता हूँ माउंटेन्स के ऊपर। और एक्सपी फार्म को मैं एकदम ही ऊपर में बनाऊंगा जिससे स्पॉन रेट अच्छा हो मॉब्स का। ओके गाइस, तो यहाँ पे अभी एक्सपी फार्म को बनाने लग जाते हैं। तो एक्सपी फार्म को बनाना हो चुका था और मॉब्स भी अच्छे खासे स्पॉन हो रहे थे। और थोड़े बहुत मॉब्स को मारने के बाद फिर मैं वापस चला आता हूँ क्योंकि मेरे को अपने आर्मर को थोड़ा ठीक करके नेदरराइट का जो बनाना है। तो आर्मर को नेदरराइट का बनाना हो चुका था। उसके बाद मैं टूल्स को भी थोड़ा ठीक करके उसको भी नेदरराइट का बना लेता हूँ। A few inches later. और साथ ही में मैंने सारे मैजिकल स्टाफ को नेदरराइट का बना दिया था और साथ में मूनस्टोन से मैंने एक पावरफुल सा नया स्वॉर्ड भी क्राफ्ट किया था। और फिर मैं चला आता हूँ एक्सपी फार्म की ओर अपने फायर और आइस वाले मैजिक के सारे एबिलिटीज को अनलॉक करने के लिए। और लाइट मैजिक को मैं अभी यूज नहीं करने वाला क्योंकि दूसरे बॉसेस को डिफीट करने के लिए मैं लाइट मैजिक का यूज करूंगा। फिलहाल के लिए मैं आइस और फायर मैजिक का यूज करके इस बॉस को डिफीट करने वाला हूँ। तो एक्सपी फार्म में आने के बाद मैं थोड़ी देर तक एक्सपी कलेक्ट करता हूँ और फिर मेरे आइस वाले के 2 एबिलिटीज जो अनलॉक नहीं हुए थे उनको भी अनलॉक कर लेता हूँ। तो आइस मैजिक के सारे एबिलिटीज मेरे पास आ चुका था और इसी टाइम मेरे को एक ज़ॉम्बीफाइड विलेजर भी दिखता है। तो जल्दी से मैं ऊपर वाला एरिया बंद करके एक बोट क्राफ्ट करके इसको बाहर में निकाल लेता हूँ। ओके, इसको मैं बाद में ठीक करूंगा। फिलहाल के लिए अपने फायर मैजिक का एबिलिटी का देखते हैं। और फिर मैं फायर मैजिक के बाकी तीनों एबिलिटीज को पूरी तरीके से अनलॉक कर लेता हूँ। और साथ ही में मैं अपने मैजिकल टूल्स जैसे मैजिकल स्टाफ और हेलमेट में सारा इंचार्टमेंट में कर लेता हूँ। तो आर्मर में, टूल्स में मैंने सब में थोड़ा बहुत इंचार्टमेंट कर दिया है और अभी मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ द आई बोल के बॉस को डिफीट करने के लिए। और इस टाइम में मेरे को याद आता है बास्टर्न से मेरे को जो स्टोन मिला था उससे तो मैं एक पावरफुल सा चेस्ट प्लेट बना सकता हूँ। तो जल्दी से मैं इस चेस्ट प्लेट को बना लेता हूँ और नॉर्मल नेदरराइट के चेस्ट प्लेट से ये काफी ज्यादा डैमेज ले सकता है। और ऊपर से इसको एन्चेंटमेंट करने के टाइम अनब्रेकिंग और प्रोटेक्शन 3 मिल चुका था मेरे को। तो फाइनली मेरे पास एक खतरनाक सा आर्मर आ चुका था और इसको टेस्ट करने के लिए अचानक से एक बंदा भी आ चुका था। अरे तेरे को तो अभी मैं खत्म कर दूंगा। ओ नहीं 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 भाई, कुछ ज्यादा ही डैमेज दे रहा है ये तो। ओके, इस बाउंटी हंटर को निपटा देते। ओके चलो, फाइनली ये खत्म तो हो चुका है। तो फिर मैं बेस में वापस आके थोड़े से गोल्डन कैरेट, गोल्डन एप्पल बना लेता हूँ और एक एंडर चेस्ट बना के उसके अंदर थोड़े से बैकअप्स भी रख लेता हूँ। तो अभी मैं द आई के डंजन के अंदर जाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले फायर और आइस मैजिक के जो भी नए एबिलिटीज अनलॉक हुआ है उनको दिखा देता। तो टोटल में मेरे पास 4 एबिलिटी है और हेलमेट को पहन लेने से मेरे को मैजिकल बूस्ट भी मिल जाता है थोड़ा सा। तो 1 और 2 नंबर का एबिलिटी तो देखा है, 2 से तो आसपास में जो भी खड़ा रहेगा वो जम जाएगा बेसिकली।
और 3 नंबर एबिलिटी से मैं खुद जम जाऊंगा, बेसिकली ये मेरा डिफेंस जैसा काम करेगा। और 4 नंबर एबिलिटी में आसपास में जितने भी मॉब्स होंगे उनके ऊपर आइस स्टॉर्म गिरेगा। वो अभी मॉब्स है नहीं इसलिए दिखा नहीं सकता, तो फायर वाला अभी मैं दिखा देता। 1 नंबर तो तुम लोगों ने देखा ही है, 2 नंबर से कंटिन्यू फायर निकलता है, 3 नंबर से ऊपर से फायर का रेन होता है और 4 नंबर से यहाँ पे ऐसा दीवार खड़ा कर देता है फायर का। तो मैजिक तो दिखाना हो चुका है, अभी मेरे को बॉस को डिफीट करके आदर्श के दोस्त को बचाना है और इस डंजन के अंदर जाना पड़ेगा मेरे को बॉस को डिफीट करने के लिए। हाँ, ये वही डंजन है जो इस वर्ल्ड के चारों तरफ तुम लोगों को देखने को मिल जाएगा। ओके गाइस, अभी सीधा चलते डंजन के अंदर। ओ भाई साहब, डंजन के अंदर कुछ ऐसा होगा मैंने सोचा नहीं था। और ये क्या आदर्श का दोस्त तो नहीं? नहीं, इतनी जल्दी स्केलेटन में कैसे बदल सकता है। ओके, थोड़ा आगे की ओर चलते। अभी मैं जाऊं किस तरह? ओ भाई, ये अचानक से कैसे स्पॉन हो गया? रुक जाऊं, मैं दीवार खड़ी कर देता, अभी इस तरफ नहीं आ पाएगा। भाई साहब, एक ही एबिलिटी से मर गया। अभी तो मेरे पास पावर काफी ज्यादा आ चुका है शायद से। ओके, डंजन के अंदर एक्सप्लोर करने के लिए काफी ज्यादा एरिया है, मेरे को चारों तरफ का एक्सप्लोरेशन करना पड़ेगा बॉस रूम ढूंढने के लिए। ओ भाई साहब, ये कैसा मॉब है? तो फिर मैं फायर और आइस मैजिक का यूज करके इन डंजन के सारे बॉसेस को एक एक करके डिफीट करता हूँ और फाइनली जाके मेरे को बॉस रूम का एक आइडिया लग जाता है। ओके, आई गेस इसको शायद से यहाँ पे लगाना पड़ेगा, फिर मैं ऊपर जा पाऊंगा। हाँ, अभी मैं ऊपर जा सकता हूँ। गाइस, मेरे को लग रहा है मैं बॉस रूम के करीब आ चुका हूँ। ओके, इससे दबाने से क्या होता है? ओ, अभी मेरे को शायद से नीचे जाना पड़ेगा। अरे, ये नीचे क्यों नहीं जा रहा? यहाँ पे ऐसे वेट करने से बेटर है मैं खुद से ही नीचे चला आता। देखो, अभी नीचे दबाने पे फिर आ रहा है। भाई क्या सिस्टम है ये? लेकिन फिर मेरे को ये नहीं लगा था कि इस दरवाजे के पीछे ये लिटरली द आई बोल के बॉस था। और फाइनली बॉस मेरे को मिल चुका है, अभी इसको मेरे को खत्म करना है। ओके गाइस, नो वाले एबिलिटी से इसको डैमेज काफी कम पड़ रहा है। मैं फायर वाला यूज करके देखता। ओके, फायर वाले एबिलिटी से फाइनली काफी ज्यादा डैमेज पहुंच रहा है इसको। और इसको मारने के साथ साथ ही बीच बीच में इसके टेंटिकल्स आके भी मेरे को काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे, तो इनको भी मार के मेरे को खत्म करना पड़ा। अबे यार, ये टेंटिकल्स काफी ज्यादा दिक्कत दे रहे हैं मेरे को। तो काफी देर तक फाइट करने के बाद फाइनली जाके मैं इस बॉस को डिफीट कर ही देता हूँ। ओके गाइस, फाइनली इसको डिफीट करना हो चुका है और इसको डिफीट करके मेरे को काफी सारा सामान भी मिला है। लेकिन मेरे को अभी भी आदर्श के दोस्त के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा। और सारा सामान लेने के बाद मैं जैसे ही इस दरवाजे को खोलता हूँ, मैं देखता हूँ। भाई, कौन आ गया? भाई तुम मुझे मारने के लिए तो नहीं आए हो? अरे नहीं भाई, दूर हटो भाई, तुम दूर हटो। पहले तो अरे टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं तेरे को बचाने के लिए ही आया हूँ। नहीं भाई, तुम यही बोल के बलि चढ़ाओगे, मुझे पता है भाई। नहीं, मैं आदर्श का दोस्त हूँ। आदर्श को तुम जानते हो? हाँ, आदर्श ने भेजा मेरे को तेरे को बचाने के लिए। अरे तू टेंशन ज्यादा ले रहा है, तेरे को निकालने के लिए ही मैं आया हूँ। अभी फिलहाल के लिए यहाँ से निकलते, उसके बाद बात करते। चल। अरे वो बॉस मर चुका है कि वो अभी भी जिंदा है? नहीं, उसको मैंने पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। आगे से तुम लोगों को दिक्कत नहीं होगा। तुमने मार दिया उस बॉस को? हाँ, मार दिया। बाकी लोग कहाँ पर है अभी? बाकी लोगों का मेरे को पता नहीं, लेकिन आदर्श जिस घर में रहता था जहाँ से तू किडनैप हुआ था, वहीं पे रहता है अभी भी। वो जिंदा है अभी भी? हाँ, वो जिंदा है, उस वाले घर में ही रहता है अभी भी। तो क्या तुम वहाँ पे वापस जा पाओगे? तुम्हें रास्ता पता है? जा तो पाऊंगा, लेकिन जाके क्या ही फायदा, अभी रहने के लिए जगह नहीं है, ना ही लोग बचे हैं। मैं देखता कुछ कर पाता तो। तुम लोगों के कुछ दोस्त लोग भी बचे हुए हैं, सब लोगों के लिए मैं देखता क्या कर सकता हूँ। लेकिन फिलहाल के लिए तू थोड़े से कैरेट्स रख ले, रास्ते में भूख लगेगी तो खा लेना। अरे थैंक यू। ओके, फिर चलते भाई, मैं निकलता। थैंक यू सो मच भाई।
तो फाइनली आदर्श के दोस्त को बचा के उसको वापस तो भेजना हो चुका है, लेकिन उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है इतना अच्छा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कुछ करना पड़ेगा इनके लिए। लेकिन फिलहाल के लिए मेरे आर्मर का हालत काफी खराब हो चुका है और ज़ॉम्बीफाइड विलेजर को क्योर होने के लिए डाल दिया था जब मैं डंजन में गया था, और अभी तक तो उसको ठीक हो जाना चाहिए था। इसलिए मैं एक लैम्पटन बना के उसके साथ मेंडिंग का बुक ट्रेड करने के लिए चला आता हूँ। तो विलेजर तो ठीक हो चुका था, उसके बाद मैं इसको साइड में ले आके ट्रैप कर देता हूँ और लग जाता हूँ इसके साथ मेंडिंग बुक ट्रेड करने के लिए। A few moments later. और काफी दिनों तक ट्रेड करने के बाद ये मेरे को मेंडिंग का बुक दे देता है और फाइनली मैं काफी सारे बुक्स इससे खरीद लेता हूँ और इन बुक्स को ले आके अपने आर्मर टूल्स में इंचर्न कर देता हूँ। तो पहले मैंने डिसाइड किया था इस वर्ल्ड में ज्यादा कुछ स्ट्रक्चर नहीं बनाने वाला, लेकिन आदर्श और उनके दोस्त लोगों का हालत देख के अभी मेरे को लग रहा है इनके लिए एक बड़ा सा विलेज मेरे को बनाना चाहिए। तो इस बिल्ड को करने के लिए मेरे को काफी सारा सामान और इस एरिया को क्लियर करना पड़ेगा, जिसके वजह से मेरे को काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है एफिशिएंसी वाले पिकैक्स के साथ भी। इसलिए मैंने डिसाइड किया है मेरे को एक बीकन बनाना चाहिए। तो इसलिए मैं नेदर में आ जाता हूँ इस वर्ल्ड से निकलने के लिए सबसे पहले वाले बॉस को डिफीट करने का सामान जुगाड़ करने के लिए, जो है विद स्केलेटन का हेड। और मेरे पास ऑलरेडी एक विद स्केलेटन हेड है, मेरे को बस 2 जुगाड़ करना है, जो कि काफी इजीली जुगाड़ हो गया। और विदर को डिफीट करने से इस वर्ल्ड से निकलने के लिए एक बॉस डिफीट भी हो जाएगा और साथ में मेरे पास एक बीकन भी आ जाएगा जल्दी जल्दी काम करने के लिए। ओके गाइस, विदर को मैं यहाँ पे स्पॉन करा देता खुले में। ओके, ये स्पॉन हो चुका है, अभी मेरे को बस डिफीट करना है इसको। ओके, फाइनली ये विदर डिफीट हो चुका है और मेरे को नेदरराइट स्टार भी मिल चुका है। और पता नहीं ये सारा सामान क्या मिला है मेरे को, लेकिन फिलहाल के लिए ये सारा सामान लेके मैं वापस चला आता हूँ। तो बेस में वापस आने के बाद मैं सबसे पहले एक बीकन बना लेता हूँ और बास्टन लूट के मेरे पास काफी सारे गोल्ड ब्लॉक्स भी थे, तो जल्दी से एक बीकन बना के मैं माइनिंग करने लग जाता हूँ। ओके गाइज, तो एरिया को क्लियर तो करना हो चुका है और साथ में मैं जितने भी स्ट्रक्चर बनाऊंगा उनका आउटलाइन भी लगा दिया है मैंने। तो बेसिकली प्लानिंग ये है, बीच में एक बड़ा सा कैसल, उसके बाद बड़े बड़े थोड़े से घर रहेंगे और उसके बाद एकदम ही छोटे छोटे साइज के घर रहेंगे। और इन स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए बाय द वे मेरे को काफी सारा सामान भी लगने वाला है अभी। तो सबसे पहले मैं चला आता हूँ थोड़े से प्रूस लकड़ियाँ कलेक्ट करने के लिए। तो काफी सारे प्रूस लकड़ियां कलेक्ट करने के बाद मैं इनको चेस्ट में रख देता हूं। और बाय द वे मेरे को अभी काफी सारे डीप स्लेट के स्टोन, डायराइट और भी डिफरेंट टाइप के स्टोन चाहिए इन बिल्ड्स को करने के लिए। तो इसीलिए मैं वापस से जंगल में आ जाता हूं और एकदम माइनिंग करके नीचे तक आके यहाँ पे बीकन को लगा के फिर लग जाता हूँ माइनिंग करने के लिए। तो काफी सारा सामान जुगाड़ करना हो चुका था और काफी सारे कॉबलस्टोन को मेरे को स्टोन में भी बदलना था, इसलिए फर्नेस लगा के मैंने इनको कुक होने के लिए यहाँ पे डाल दिया। बाय द वे मेरे को और एक चीज चाहिए इन बिल्ड्स को करने के लिए, जो कि है डार्कवुड ट्री। तो इसलिए एक एक्स बना के फिर मैं निकल जाता हूँ एक डार्कवुड जंगल ढूंढने के लिए। और घूमते घूमते मेरे को कैल्साइट का एक माउंटेन मिल जाता है और बिल्ड बनाने के लिए मेरे को ये काफी ज्यादा लगने वाला है। और अच्छी बात ये है, ये बेस से ज्यादा डिस्टेंस पे है नहीं। तो फिर मैं यहाँ से निकल जाता हूँ और घूमते घूमते आ जाता हूँ एक डार्कवुड जंगल की ओर। और फिर मैं यहाँ से काफी सारे लकड़ियाँ जल्द से जल्द कलेक्ट कर लेता हूँ।
ओके गाइस, काफी सारे लकड़ियां कलेक्ट कर लिया है, इतना सारा इनफ रहेगा मेरे हिसाब से। अभी निकलते हैं यहाँ से। और यहाँ से वापस जाने के टाइम मैं एक्सप्लोर करते हुए जा ही रहा था कि तभी मेरे को ये स्ट्रक्चर दिख जाता है। और दूर से तो ये मेरे को नॉर्मल स्ट्रक्चर ही लग रहा था, लेकिन करीब जाने के बाद मेरे को क्यों फीलिंग आ रहा है कि यहाँ पे एक बॉस समन होगा। और ये वही बॉस हो सकता है जिसके बारे में मेरे बुक्स में लिखा हुआ है, जिसको मार के मेरे को निकलना है। और आदर्श ने भी बोला था ओवरवर्ल्ड में ही मिलता है ये वाला बॉस। लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसके कोऑर्डिनेट्स रख देता हूँ और वापस आ जाता हूँ अपने बेस की ओर। तो गाइस, सारा सामान जुगाड़ करना हो चुका है इन बिल्ड्स को करने के लिए, तो अभी बनाना शुरू करते। ओके गाइज, मेरे बिल्ड्स बनाना हो चुका है और अभी मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं है। बीच में ये कैसल बनाया है, ये बड़े बड़े घर है और यहाँ पे एक मार्केट प्लेस बनाया है, बस यही है। लेकिन इसको अभी पूरी तरीके से कंप्लीट होने में अभी काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो इसी बीच मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि नेदर वाले बॉस को जाके मैं शायद से डिफीट करके आ सकता हूँ। और इस नेदर बॉस को डिफीट करने के टाइम मैं आइस मैजिक और लाइट मैजिक यूज करने का सोच रहा हूँ। और आइस मैजिक के सारे एबिलिटीज अनलॉक है, लेकिन लाइट मैजिक का नहीं है, इसलिए मैं एक्सपी फार्म में वापस से जाता हूँ एक्सपी गेन करके सारे एबिलिटीज को अनलॉक करने के लिए। तो मॉब्स को मार के थोड़ा बहुत एक्सपी कलेक्ट करने के बाद बाकी दोनों एबिलिटीज को भी मैं अनलॉक कर लेता हूँ। तो अपग्रेड करना हो चुका है। अभी मैं अपने लाइट मैजिक के एबिलिटीज को दिखाता। तो पहला एबिलिटी है नॉर्मली ऐसे लाइट को फेंक के डैमेज देता है, और सेकंड एबिलिटी सारे बाकी एबिलिटीज को थोड़ा बूस्ट कर देता है, पावर अप कर देता है बेसिकली। और थर्ड एबिलिटी है कांस्टेंट लाइट बीम छोड़ना, ये काफी ज्यादा डैमेज देता है। और आखिरी वाले एबिलिटी के लिए मैं रेडी नहीं था, जैसे ही मैं दबाता हूँ अचानक से टेलीपोर्ट हो जाता हूँ एक जगह से दूसरी जगह में। मतलब मैजिकल स्टाफ को मैं जिस भी डायरेक्शन में फेस करके एबिलिटी को यूज करूँ उस डायरेक्शन में टेलीपोर्ट हो जाऊंगा। और मैं ये इतना ऊपर आके कर रहा हूँ, अचानक से नीचे गिर जाता तो क्या हो जाता। तो इधर का सारा काम खत्म हो चुका था, लाइट मैजिक के सारे एबिलिटीज आ चुका है मेरे पास। और वापस आने के बाद मैं एक मैजिकल हेड भी बनाता हूँ लाइट मैजिक का, जिससे मेरे को थोड़ा पावर बूस्ट भी मिले। और साथ में मैं लाइट मैजिक के काफी सारे रूइंस भी बनाता हूँ। ओके गाइस, मैंने थोड़े से स्ट्रेंथ और फायर रेजिस्टेंस के पोर्शन ले लिया है, और साथ में थोड़े से गोल्डन एप्पल और गोल्डन कैरेट भी ले लिया है। और मेरे को पता नहीं ये बॉस कितना पावरफुल है, लेकिन जो भी हो मेरे को डिफीट करना ही पड़ेगा यहाँ से निकलने के लिए। तो फिर मैं इस बॉस के घर के सामने आ जाता हूँ और अपने ऊपर पोर्शन मारते ना मारते ये लिटरली अंदर से ही मेरे को मारने लग जाता है। अभी मैं इसको लाइट मैजिक से खत्म करता। ओके, इसके स्वॉर्ड से मेरे को बच के रहना पड़ेगा। ओ भाई साहब, लिटरली मेरे को करीब खींच के मार रहा है इस शॉट से।
तो फाइनली काफी देर तक फाइट करने के बाद मैं इस बॉस को डिफीट कर ही देता हूँ और एज ए रिवॉर्ड मेरे को इसका स्वॉर्ड और थोड़े से फ्लेम, आई गेस इससे मैं अपने स्वॉर्ड को अपग्रेड कर सकता हूँ। और बाकी सारे सामानों को लेने के बाद मैं ओवरवर्ल्ड में वापस चला आता हूँ। और वापस आने के बाद मैं सारे सामानों को चेस्ट में रख देता हूँ सिवाय इस फ्लेम को छोड़ के, क्योंकि इससे शायद से मैं अपने स्वॉर्ड को अपग्रेड कर सकता हूँ। हाँ देखो तुम लोग, अभी ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा ये वाला स्वॉर्ड। तो अपग्रेडेशन का तो हो चुका है, लेकिन मेरे को इस विलेज का काम कंप्लीट करना है, इसलिए मैं वापस से लग जाता हूँ इस विलेज का काम कंप्लीट करने के लिए। ओके गाइस, काफी दिनों तक काम करने के बाद फाइनली इस विलेज का काम खत्म हो चुका है और तुम लोग देखना चाहोगे कैसा लग रहा है ये विलेज। तो 3, 2, 1 ये देखो। मतलब लिटरली इसको बनाने में मेरा हालत खराब हो चुका था, लेकिन तुम लोगों को कैसा लगा मेरे को कमेंट में जरूर से बताना। मतलब 10 में से कितना रैंक दोगे इस बिल्ड को। और एक चीज बताओ गाइस, इस बिल्ड के इंटीरियर का काम मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं है, मैंने उनके लिए छोड़ दिया है। जो लोग रहेंगे वो खुद से तो कर ही सकते हैं इंटीरियर का काम। और अभी मेरे को जाना है ओवरवर्ल्ड के उस वाले बॉस को डिफीट करने के लिए। और ये वाला बॉस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि मेरे को स्ट्रक्चर देख के बहुत कुछ हिंट मिला है। और बाय द वे नेदर में घूमने के टाइम मेरे को घास टीयर भी मिल चुका था, इसलिए मैं रीजेनरेशन के थोड़े से पोर्शन भी बना लेता हूँ, शायद से काम में आ जाएंगे। तो सारा सामान लेना हो चुका है और इस वाले बॉस को मैं सारे टाइप के एबिलिटीज से ही मारने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए अभी चलते गाइस। ओके गाइस, मैं स्ट्रक्चर के करीब आ चुका हूँ और मेरे को इस बॉस को शायद से समन करना पड़ेगा। बुक्स से जितना मेरे को पता चला है, बेसिकली सोल यूज करके। आई गेस बुक्स में इसी सोल के बारे में बात किया गया था, शायद से इसको यहाँ पे लगाना। हाँ ये देखो स्पॉन हो चुका है। और इस बॉस को स्पॉन कराने के बाद मैं इसको डैमेज तो दे रहा था, लेकिन अचानक से ये जल्दी जल्दी रीजनरेट भी हो रहा था और मेरे को कुछ समझ में आ नहीं रहा था। तो ये बॉस जितने भी छोटे छोटे मॉब्स को स्पॉन कर रहा था, इनमें से कुछ हीलर्स भी है जो इसको हील कर रहा था। तो जल्दी से मैं इनको मारने लग जाता हूँ। मेरे को थोड़ा सा दूर होके इसके साथ फाइट करना पड़ेगा। और फाइनली काफी देर तक मारने के बाद मैं इसको डिफीट कर ही देता हूँ और साथ में मैं एक गड्ढे में भी गिर जाता हूँ, पता नहीं क्यों। और लिटरली इसके साथ फाइट करने के टाइम मेरा आर्मर का हालत तुम लोग देख ही सकते हो। लेकिन जो भी हो, इसको डिफीट करने के बाद काफी सारा सामान मिल गया और साथ में इसका खतरनाक वेपन भी। और बाय द वे तुम लोगों को बता दूं, इस वेपन से स्वॉर्ड का पावर ज्यादा है, इसलिए मैं स्वॉर्ड को ही अपने पास रखने वाला हूं। तो फिर मैं वापस आके बेकार सामानों को चेस्ट में रख देता हूं, जैसे ये वेपन और भी बाकी सारे सामानों को। और अभी मैं जाने वाला हूं आदर्श और उनके दोस्त लोगों को बुलाने के लिए, क्योंकि ये एरिया मैं रहने के लिए उनको ही देने वाला हूँ। अभी चल के देखते, आई होप वो लोग उस वाले घर में ही होंगे। आदर्श घर पे है? हाँ मैं घर पे हूँ ना। अरे ये बाकी सब लोग कौन है? ये बाकी सब वही मेरे सारे दोस्त हैं। अच्छा साथ में रहते थे। अच्छा, तो बेसिकली मेरे को ये बोलना था कि मैंने एक बेस बनाया है और वो बेस मेरे को अभी चाहिए नहीं, तो तुम लोग चाहो तो वहाँ पे रह सकते हो, क्योंकि तुम लोगों का विलेज तो डिस्ट्रॉय हो चुका है ना। हम हाँ चलेगा, हम लोग वैसे भी छोटे से घर में रह रहे। और थैंक यू, तुमने सारे बॉसेस को मार दिया ताकि अब हम लोग साथ में रह पा रहे। ओके ठीक है, अभी चल तू मेरे साथ, मैं तेरे को बेस दिखा देता। हाँ चलो भाई, ये एप्पल तोड़ सकते हैं क्या? हाँ ले लो, तुम्हारा ही बागीचा है। ये ले भाई। वो कैसल हमारे लिए? हाँ भाई वो पूरा किंगडम लग रहा है। पूरा किंगडम है, हमारे लिए किंगडम बना के रखा है। इतना क्रेजी लग रहा है ना। एक्चुअली से अच्छा लग रहा है।
या कैसा फिर लगा तुम लोगों को? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया लग रहा बढ़िया, है। बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या है लेकिन कि एक यहाँ सेकंड, पे महाराज हमारे लिए बोट तुला। हेलो, यहाँ पे हम फैमिली बना नहीं। सकते हैं भाई मैं तो सीधा आर्मर पे जा रहा हूँ। भाई। भाई, मेरा और घर कौन दिख सा रहा है सब रहेगा? कुछ। घर कौन सा रहेगा मेरा? अरे तुम लोग ये बड़ा वाला? अरे तुम्हारी इच्छा। ये एक सेकंड, ये खाली क्यों है इतना? अरे इंटीरियर का काम तो खुद कर सकते हो ना। भाई ये अरे कैसा भाई। अधूरा प्रपोजल हमें मिल रहा है यार। मुझे मेरा घर देखने दो, रुको एक सेकंड। चलेगा, इंटीरियर वाला काम तो कर ही सकते हैं। और बाय द वे कैसा लगा चल ठीक है। तुम लोगों को? आउट भाई भाई बहुत मस्त लग रहा है। क्रेजी है बहुत भाई। बढ़िया लगा, Thank you बहुत भाई। बढ़िया लगा। थोड़ा भाई Thank you, इंटीरियर thank का you। काम हो गया होता तो पता है हम 4 लोग 5 लोग उसमें रहते थे। उस घर में छोटा सा था, बदबू आती थी एक दूसरे के बगल छोटी सी झोपड़ी सोते थी थे वो। जब हम ना। ये भाई, 3 लोग नहाते भी thank नहीं you। थे। मैं ओके, नहाता था। ओके चलो हाँ तो- मतलब बगल में तालाब था, कूद के आते थे हम एक बार। ओके चलो तो फिर इसके तुम लोग यहाँ पे रहना शुरू कर दो। मैं निकल रहा हूँ, मेरे को यहाँ से जाना है बाय द वे। Thank you। ठीक है ठीक है थैंक यू, थैंक भाई। यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चल 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 अपना सामान लाते हैं। आजा। चल चल घर में चल। तो गाइस इनको तो घर देना हो चुका है और इनको पसंद भी आया है। फिलहाल के लिए ये लोग सामान लेने के लिए गए हैं। और तुम लोगों को पता है इस वर्ल्ड का स्ट्रॉन्ग होल्ड इस बेस के जस्ट नीचे ही है। तो ड्रैगन को मारने के लिए अभी चलते उस तरफ। और आई होप इस लास्ट बॉस ड्रैगन को डिफीट करने के बाद मैं अपने घर में वापस जा पाऊँ। कैसे जाऊंगा मेरे को पता नहीं, लेकिन देखते अभी। तो नीचे आने के बाद मैं एंड पोर्टल को ऑन कर देता हूँ और सीधा आ जाता हूँ एंड की ओर। तो एंड में तो आ चुका था और एंड में आने के साथ साथ ही मैं मैजिक का यूज करके इन क्रिस्टल्स को तोड़ने लग जाता हूँ। बाय द वे इस मैजिकल शॉट से भी मैं ऐसे करके तोड़ सकता हूँ। तो सारे क्रिस्टल्स को तोड़ना हो चुका था और उसके बाद मैं ड्रैगन को मारने के लिए लग जाता हूँ। तो मैजिक की वजह से और इतना पावरफुल स्वॉर्ड होने की वजह से इस ड्रैगन को काफी इजीली मैं डिफीट कर देता हूँ। ओके गाइस फाइनली ड्रैगन को डिफीट करना हो चुका है। तो ड्रैगन को डिफीट करने के साथ साथ इसके एग और एक्सपी को भी ले लिया है। और अभी मेरे को एंड पोर्टल के ऊपर कूदना है, बस मेरे को जितना पता है। ओके अभी कूदते। ओके मैं शायद से वापस आ चुका हूँ गाइस। और देखने से ये वाला विलेज तो वही वाला विलेज लग रहा है जिसको मैंने पहले देखा था। लेकिन मेरे को वो वाला बंदा नहीं दिख रहा है जिसने मेरे को धक्का दिया था। आई गेस उसका प्लान फ्लॉप हो गया होगा, इसलिए पीछा छोड़ दिया होगा मेरा।